मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। अयोध्या का राम मंदिर जैसा है कुंडलपुर में जैन मंदिर बना हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल बुखारिया एवं हेमा बुखारिया ने दी जानकारी। पृथ्वीपुर से भाजपा नेता अनिल बुखारिया से आज एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज के रिपोर्टर के बाजपाई ने किया संपर्क। अनिल बुखारिया 1992 के कार सेवक में सम्मिलित थे। उन्होंने उसे समय की कहानी बताई और उन्होंने बताया के कुंडलपुर में बड़े बाबा आदित्यनाथ भगवान का मंदिर है, जैसा ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज पृथ्वीपुर से के बाजपाई की रिपोर्ट। एडिटर कुमकुम रावत। दिगंबर जैन समाज का मंदिर है कुंडलपुर में, जिला दमोह में, कुंडलपुर में। और वहाँ आदिनाथ भगवान जो भगवान राम के पूर्वज थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, और उनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। 5 तीर्थंकरों का जैन समाज के जन्म अयोध्या में हुआ था। और मैं आपको एक नई बात बता दूं कि जहाँ प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, वहां से बगल में लगा हुआ 5 एकड़ जमीन माननीय मोदी जी ने आदिनाथ भगवान के मंदिर के लिए भी जैन समाज को दी है। हाँ, तो वैसा ही मंदिर कुंडलपुर में है जी। और कुंडलपुर राम जो अयोध्या जी में मंदिर बना है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, वही वास्तुशास्त्र, वही बनाने वाले। और शिव चंपत राय जी आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास गए थे कि हमें कैसा क्या, उनसे भी मतलब आशीर्वाद लिया था और चाहा था कि हम कैसा मंदिर निर्मित करें। तो उन्होंने कहा था मंदिर तो बना हुआ है, आप देख लीजिए और फिर आपकी इच्छा है। तो वो भी वास्तुशास्त्र से पूरा बना हुआ था और बिल्कुल ये नहीं लगेगा अंतर कि उस मंदिर में इस मंदिर में कोई अंतर नहीं है। वही पत्थर, वही नक्काशी, वही सब देवी देवताओं के सभी के अक्षों घेरे हुए पूरा उसी तरह का मंदिर है। आप कभी भी देखें दोनों मंदिरों को तो अभी लगेगा कि मैं कहाँ हूँ जी। तो मोदी ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, इसके बारे में और जरा आप बताएं। मोदी को भी ये सौभाग्य मिला है जी, क्योंकि जैसा आडवाणी जी ने कहा था, तब प्रभु की कृपा से ही पृथ्वी पर आते हैं और जनमानस का उद्धार करने के लिए आते हैं और उसी के लिए अवतरित पुरुष हैं। अच्छा, ये लोग कांग्रेस ही ज्यादा विरोध करते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान क्या है? जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हर लेई। बहुत बढ़िया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी कहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताह कोटि बैरिसम जद्यपि परम सनेही। भाई भी हो, मित्र भी हो, यदि राम का विरोधी है तो उसको शत्रु की तरह त्याग देना चाहिए। हाँ, जो राम का विरोधी है, दिया गया था उस समय। तो लेकिन यूपी ने उस समय बहुत साथ दिया था, यूपी गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया था राम भक्तों का। और उसी का परिणाम यह है कि हम अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम राज्य सरकार का, भगवान श्री राम का जन्मभूमि का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। और मेरी तो इच्छा है कि मेरी तो ये जन्म सार्थक हो गया, सार्थक हो गई, मेरा जन्म तो सार्थक हो गया कि मैं प्रभु के अभी 1 महीने पहले गया था तो निर्माण होते हुए देख के आया था और दूर से ही प्रणाम किया था। और अब जैसे ही आगे अवसर आएगा महीने 2 महीने में तो बैठे प्रभु के दर्शन करके आऊंगा। क्या नाम है बहन जी आपका? मैं हेमा बुखारिया, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा जी। हाँ। तो आप कितने साल से पार्टी में ज्वाइन में? मुझे तो पार्टी में रहते हुए कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। अच्छा, ये 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, भगवान राम विराजमान होना है, इसके बारे में बताएं आप। जी हाँ, ये हमें बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वो मंदिर हमने बनते भी देखा है और अब वहाँ पर 22 जनवरी को हमारे रामलला वहाँ पर विराजमान होंगे। भारत देश में आप देख रहे होंगे हर जगह वातावरण बिल्कुल राममय है। 500 साल से जो हमारे रामलला पांडाल में विराजित थे, दुख होता था कि हम पक्के मकानों में बैठे हैं, AC में बैठे हैं और हमारे रामलला पांडाल में विराजित हैं। लेकिन अब वो बहुत शुभ दिन आ गया है 22 जनवरी को, जहां रामलला अयोध्या जी में अपने निर्धारित स्थान पर विराजित होंगे। तो अपने प्रधानमंत्री ने ये इतना बड़ा कदम उठाया, इसके बारे में और बताया। प्रधानमंत्री को तो जितना धन्यवाद दूं बहुत कम है, मेरे पास शब्द नहीं है उनको कि मैं सोचती महापुरुष हैं
माननीय मोदी जी, उन्होंने जो उनकी ही वजह से ये पूरा देश राम में हुआ है और वातावरण राम में हुआ है। पार्टियां तो पहले भी आई, बहुत प्रधानमंत्री भी बने हैं। आपने सुना भी होगा मुलायम जी ने क्या कहा था, हमारे राम सेवक जो गए थे, कार सेवक, कैसे लाठियां बरसाई गई थी उन पर। लेकिन मोदी जी ने ये जो कार्य किया है, जो राम मंदिर की आधारशिला उन्होंने रखी है, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये मुलायम सिंह का जब राज था, उनने तो वहाँ बड़ा आतंक, हाँ बहुत आतंक, बहुत ज्यादा आतंक, चाहे जैन हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, सारे आप उस दिन देखिएगा कि यहाँ कैसा वातावरण बनता है। जिस दिन लक्ष्मी पूजन हुई थी उस दिन दिवाली कम मनी थी, इस 22 जनवरी को आप देखिए किस तरह से दिवाली मनाते तो दीपावली 22 तारीख को बड़ी जोर तोड़ों से बहुत बहुत जोर शोर से मनाई जाएगी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम।